लोकल चैनल पे आ रखी है ट्रैवल व्लॉग्स की बहार। हार्ले में हो रहे हैं टूर बार बार। बड़ी हडल्स को देख के हम छोटे छोटे रास्तों पर नहीं घबराते। यहाँ तो एक नहीं दो थे। धीमा वहां करो जहां धीमा करने से पीछे वाला बाधित ना हो। ऐसी जगह धीमा मत करो जहां तुम भी लटको, दूसरे को भी लटका दो। स्लोली बढ़ रहे हैं हार्ले डेविडसन सर्विस सेंटर की तरफ। तो आज गाड़ी का काम कराएंगे तो कल गाड़ी से कुछ 2 पैसा कमाएंगे। ब्रेक पैड्स चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से पहले खींचे एक बार, जरा सा तसल्ली पूर्वक बताते हैं आपको जो पूरी बात है। दिले हाल क्यों तो पहले इससे निकालते हैं स्लश यू नो। ये काला पानी काली टारकोल वाली सड़क पे पड़ के ऐसे चमक रहा है जैसे कि चांदी, पर चांदी नहीं है, लोगों की करी हुई गंदगी का प्रमाण है। लास्ट टाइम इसके वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो है ना गाड़ी में डलते हैं, चाहे वो इंजन ऑयल हो, गियर ऑयल हो, कूलेंट हो, एयर फिल्टर हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो बेसिक सर्विस के अंदर आती है वो इसमें कंप्लीट हो चुकी है। एक ही रिक्वायरमेंट है बस इतने लंबे सफ़र के लिए, वो ब्रेक पैड है। सिविक सेंस ऑन टॉप देख लो गाइस। इसे कहते हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। उल्लंघन तो हम कर रहे हैं सीधी बनी सड़क से सीधे सीधे निकल के, और भारी तो हमारी गाड़ी। ये तो TVS बराबर था ना पिक्चर जो हमें दिखी अभी। तो यातायात को रोक दो, क्या हो गया, 10 मिनट की तो बात है। 3 बिलियन से अधिक आबादी है, उसके 10 मिनट की क्या ही कीमत। क्यों भाई आए थे ब्रेक पैड चेंज करवाने के लिए, कहीं जाम में फंसने के बाद हमें क्लच प्लेट ही ना खुलवानी पड़ जाए। गाड़ी कॉन्स्टेंटली ऑन क्लच चल रही है भाई, और करें भी तो करें क्या। न्यूट्रल तो जाने से रही पहाड़ों की तरह सपाट सड़कों में, यहाँ तो गियर में ही डाल के रखनी पड़ेगी। सिविक सेंस ऑन अल्ट्रा 1000। ये कॉन्स्टेंटली होती शहरों की बर्बादी भाई। यहाँ पाइपलाइन से निकलते गंदे पानी में हम लोग नहा भी जाते हैं। भैया अंग्रेज इसीलिए तो छोड़ के भागे, और कारण क्या था। आदमी को ज़िंदगी मिलती है एक, उसमें से 45 साल उसके ट्रैफिक में ही दाएं बाएं करते गुजर जाएं तो क्या खाक कामयाब हो जाएगा वो। बचे 30-45 सालों में बुढ़ापा ही निकल जाता है भैया, इतना तो। वो तो क्या है ना, हाथ सद गए हैं इसमें। अन्यथा ऐसा था कि हम बैठे रहते, गाड़ी खड़ी रहती और ट्रैफिक निकलता रहता। खाली गाड़ी नहीं रुकती, जीवन का समय भी वहीं थम जाता अनिश्चित काल तक के लिए, समझ रहे हैं। चलो मैन, डन विद आवर ब्रेक पैड वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा खासा बिल फट चुका है। इसके ब्रेक पैड्स आर नॉट चीप। खैर चीप तो इसका कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्रीमियम, एवरीथिंग इज़ कॉस्टली। राइड कर लेते हैं पहले अभी थोड़ा। बस बहुत है, नीचे से नहीं गया अब की बार। देख रहे हो तुम ISBT में, बुद्धि आ गई मुझे। इधर आते आते मेरी शुद्धि हो गई बुद्धि की। प्लीज़ बाइक को लेके नीचे से गए तो बहुत लफड़े हैं, लफड़े पे लफड़े हैं, झगड़े पे झगड़े। सब तमीज़ से ऊपर फ्लाईओवर से निकल रहे हैं। खैर ये फ्लाईओवर भी कोई बहुत विश्वसनीय नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, कभी भी काम हो सकता है। यहाँ 25 नहीं, काम हो सकता है 23 हड्डियाँ टूटेंगी पूरे शरीर की। तुम कहोगे कैलकुलेट कैसे करा, यही तो है, कैलकुलेशन करके देखो ना। दिमाग जो है बिजली की गति से भागता है दिमाग। पर ये क्या हुआ, ये क्या हो गया भाई, फ्लाईओवर पे जाम लग गया भाई। अद्वितीय घटनाएं हो रही हैं यहाँ। फ्लाईओवर पे जाम लग रहा है। देखो मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है भाई। बस देश की जनसंख्या पीछे रह गई जाम के चलते। ये है 21वीं सेंचुरी की विडंबना। ओहो
चलो भाई, आज ये भी एक्सपीरियंस कर लिया हार्ले में। दो गाड़ियों के बीच में ऐसी घटना, फ्लाईओवर पे आगे निकलने की संभावना है समय पे सारी बंद होते हुए 900 होती तो निकल जाती है यहाँ से, पर हार्ले है ना, चलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मांगती है। ये हर एक गाड़ी जानती है, इसलिए साइड भी दे देती है समय समय पे ना, जब निकलना हो एकदम से। इसका आकार और इसकी विशालता देख के। यहाँ से मोड़ना था, यहाँ तो दुगना जाम। शुक्र करो नीचे वाला मार्ग नहीं लिया। थैंक यू भाई, निकलने दो। चलो निकाल तो लेते ही हैं यहाँ से। कहते हैं भाई एक्सपीरियंस कम्स व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम इन समथिंग ना, तभी एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस से मास्टरी। आगे तो बढ़ते रहना है निरंतर। दोनों तरफ से जो है ना वो उंगली बराबर जगह है, दोनों गाड़ियों के बीच में कहीं। यही है फिलहाल अपडेट। मैं बोल दूं आज जाम है तो क्या बोलूँगा कल की आराम है, ऐसा संभव ही नहीं है। शहर की यही हाल है 24/7, डे इन एंड डे आउट, समझ रहे हो। कमरे तक जोमेटो, रैपिडो और ओला, उबर से सुविधा तो पहुंच जाती है तुम्हारे दर तक, लेकिन मेरे भाई जब तुम लेकर निकलते हो सड़क पर अपने वाहन को, से बिल्कुल उलट विपरीत सड़कों में आपको दुविधाएं मिलती हैं। एक तरफ सुविधा तो दूसरे हाथ पे दुविधा। सो एक जगह जाम तो एक जगह आपाधापी। बाप रे क्या लगा हुआ है ये जाम। समस्या ये है कि सब दौड़ रहे हैं अपने काम पर उसके बाद भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं क्या रुपया पैसा। भाई जाम से रूठ के आदमी जाए भी तो जाए कहाँ, आना तो वापस इन्हीं सड़कों पे है। रास्ते को छोड़ के कहाँ जाएंगे, रास्ता भी यही और हादसा भी। बाप रे यहाँ तो लड़ाई हुई। तुम्हारा हॉर्न तो काम कर रहा है, लोगों पे असर नहीं कर रहा हो। निकाल ले मेरे भाई, दाएं तो कभी बाएं। आने लग गई हार्ले में भी वो बात मेरे भाई, 900 वाली। हैंडलिंग वही है इंसान, बस ये है कि एक्सपीरियंस की बढ़ोतरी, समझ रहे हैं। इस गाड़ी को जब आदमी चलाता है तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है, ये सोचने वाली बात है। कई लोगों ने करा ऐसा, असंभव नहीं है, आज से पहले भी और आज भी कर रहे हैं। बस उस सूची में शामिल होना है, दैट्स द ड्रीम। सोचो तुम्हारा भाई हार्ले को उठाए और निकल जाए एक दिन, पता चले कि तिब्बत की सीमाओं से होते होते तुम्हारा भाई पहुंच गया है कहाँ, अफगानिस्तान। ये फैड बॉब में विंटेज वाइब्स, अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए डेजर्ट में। तुम्हारे भाई ने हेलमेट लगा रखा है, पहना है बिल्कुल पश्तूनी लिबास, चला रहा है हार्ले फैट बॉब को। नहीं हो जाएगा मज़ेदार? मतलब संभव है, ग्राउंड बेसिस पे देखें तो संभव है। खाली पासपोर्ट और कुछ परमिशंस एक्वायर करनी पड़ती हैं टू ट्रैवल अब्रॉड, बस यही है। बाकी तो आप दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकते हैं चाहत और उस हिसाब की रकम खर्च करके। बाकी रकम जो है उसे जोड़ने में लगे रहते हैं, कर रहे हैं आगे जीवन में प्रयास कि हम हों सफल। नहीं, बैंक बैलेंस की ज़रूरत किसे नहीं आज के टाइम पे। एवरी एक्टिविटी यू डू, मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह, हाथ में नोट होने बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ते रहने के लिए। सो मनी इज़ अ प्रायोरिटी भाई, जिस पे फोकस करना चाहिए आदमी को। एसेट्स बिल्ड करो ब्रो लाइफ में। क्या हो गया भाई? भले ही चॉपर ना होने का मलाल है हमें, पर इसके सॉकर भी कुछ कम नहीं है। सॉकर की देन है कि हमें स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा है। आवर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग टायर्ड भाई। बस एक चीज़ है ब्रो, ये मौसम सर्दियों का नहीं, पीक गर्मियों का। पजामा जो है वो नर्क में उबलती कढ़ाई बराबर गर्म हो रहा है, पर ये कढ़ाई नहीं है, पजामा है। दिक्कत ये है, ये फूक जाएगा, आग की लपटें होंगी और हम गोश्त राइडर बने हुए होंगे। बर्निंग पजामाज। पता नहीं तुम कहोगे आलसी या तुम कहोगे मूडी, इसमें ना रिएक्शन छकपक आते हैं। मुझे हर 2 सेकंड में हेड टर्निंग मूवमेंट्स दिखते हैं इस गाड़ी के साथ, परंतु उसके बाद भी मैं क्या है कि जूम वूम करके एडिटिंग में दिखाता नहीं कि भाई कितने सारे रिएक्शन आ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। कारण ये है कि मेरा फोकस ही नहीं होता उधर, मेरा फोकस होता है जर्नी पे भाई। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम डूइंग, इट्स मोर अबाउट व्हाट आई एम भाई, लेस अबाउट व्हाट दे थिंक ब्रो। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट को बस अपनी बुद्धि में बैठा चुका हूँ। इस वजह से जहाँ पे क्लाउड बहुत सरलता से मिल सकता है ना, जहाँ पे हवा बन सकती है, पे कहीं हमारी कमी हो जाती है। दूसरा क्रिएटर
कर ले जाता है भाई। वो 1 सेकंड था जब हलक तक प्राण आ गए। पता है किससे? मात्र इस पत्थर से आगे फ्रंट टायर पे उसने पूरा वेट जो है गाड़ी का वो उधर डाइवर्ट कर दिया। जो आखिरी पुश मैंने दिया ना वो इस उंगली के आधार पे था, लास्ट पुश जो उठाते हुए दिया। सांस बस यहाँ थी गले तक। एक्सेप्शन भी होते हैं कई बार, और कई बार क्या होता है मेहनत भी होती है। किसी हाई एल्टीट्यूड में लेकर गया था ना, तो उधर जब ड्राइव करा तो गाड़ी को समझने के लिए वक्त मिल गया, ट्रेन भी हो गया माइंड, उस हिसाब से बॉडी भी ट्रेन हो गई कि किस तरह से हैंडल करना है।